जानना चाहते थे कि वो अपना जॉइनिंग डेट किस तरीके से रीशेड्यूल कर सकते हैं। सो आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मेरा जो जॉइनिंग डेट आया था वो आया था 25 सितंबर का। ओके। सो ये थोड़ा सा याद रखना। और दूसरी बात ये है कि देखो, दूसरी बात ये है कि आपको क्या है, जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है ना तो आपके पास होते हैं 3 मंथ्स। ओके। अगर आपने 2 महीने तक उनका ऑफ़र लेटर ही एक्सेप्ट नहीं करा उनके पोर्टल पे जाके, तो वो 2 महीने वैसे ही डिले हो जाएगा। ठीक है। और 3 मंथ तक आप वहाँ से डिले कर सकते हैं। उसके बाद आप प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ करेंगे तो 2 वीक्स और ऐड हो जाएंगे जॉइनिंग कंप्लीट होने में। और हो सकता है कि 5 डेज़ और लग जाएँ। 5 नहीं बल्कि ज़्यादा ही लग जाएगा। 1 मंथ मान के चलो, या फिर ये मान के चलो 2 वीक से लेकर 4 वीक तो के बीच में आप मान के चलो, 15 से 30 दिन के बीच में आपके पास जो है ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो मान लो कि अगर आप लोगों ने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करा तो वो वैसे ही डिले हो गया है, वैसे ही रिशेड्यूल हो जाएगा। रिशेड्यूल क्या होगा, वो डिले हो जाएगा। तो रिशेड्यूल का कोई ऑप्शन ही नहीं आया, आप जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। इन केस अगर आपने वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपको अपना ज्वाइनिंग डेट है उसको रिशेड्यूल करना है ना। तो उस वाले केस में क्या होता है ना कि आप उस प्रोसेस में पार्ट लो, जो प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आएंगी वो भी कंप्लीट करो। उसके बाद वेट करो अपने नए ऑनबोर्डिंग पास आने का। ओके। इसमें ये रहेगा ना कि एटलीस्ट कंपनी, अब अगर आप नहीं भी कर रहे तब भी कंपनी को लगेगा कि यार बंदे ने पूरा फॉर्म वॉर्म भर दिया है, तो वो आपको दोबारा अप्रोच कर लेगी। अब हुआ ये ना कि मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने उसको लेटर एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ हो गया, मेरा ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो गया था। जैसे मैं, ये कुछ मेल्स हैं तो मैं दिखाता हूँ। 25, ये 22 को मेरे से इन्होंने डिटेल मांगा था। तो अपन यहाँ मेल ओपन कर लेते हैं, है ना। सो चलते हैं सितंबर के मेल्स में। या सितंबर 9th मंथ होता है क्या, 9th ही होता है ना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको उस वक्त है ना अपलोड करने पड़ते हैं आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से पहले। सो ये भी आप अपलोड कर देना, ठीक है। ऑनबोर्डिंग पास जनरेट भी हो जाएगा 2-3 दिन पहले। और जिस दिन आपका ऑनबोर्डिंग है प्रोसेस, उस दिन अगर आपने अटेंड नहीं किया तो होता ही है ना कि उस दिन तो ये इन्होंने सिंपल ये मेल कर दिया, ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब का नहीं, लेकिन मैं मेन बात बता रहा हूँ तो डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना मेरे को अभी, है ना। अब ये क्या है ना कि उसके 3 दिन बाद मेरे पास ये आ गया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने मेरे से एक सर्वे लिंक फिलअप करवाया। ये कोविड पैंडेमिक, ये रिटर्न टू ऑफिस, ये वाला सर्वे था, ठीक है। इसमें भी आप पार्ट लेना, क्योंकि कंपनी को लगना चाहिए ना यार आप इंटरेस्टेड हो। सो इसके बाद मेरे पास ये मेल आया, जिसमें ये मेरा प्रोसेस दोबारा से करने के लिए ये मेरे को 30 तक फिलअप करने के लिए बोला था। 28 सितंबर को आया था ये। तो ये मान के चलो 30 तक, मतलब एक हफ्ते तो वैसे ही आपका प्रोसेस डिले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने उस दिन इग्नोर किया, तो 10 दिन बाद मेरे पास दोबारा ही सेम मेल आया। कंपनी आपको बार बार फॉलो अप करता है। वो लोग क्या करते हैं ना, उनके एचआर वगैरह आपको कॉल भी करेंगे बीच में, एक बार नहीं कई बार अलग अलग लोग कॉल करके आपसे पूछेंगे कि आप अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, माना वो सारी चीज़ आप पहले भर चुके हो, पहले बता चुके हो, बट वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रेफर्ड लोकेशन। आप उस वक्त, मानो आपने भरी कुछ है, आपने मुंबई भरी है, लेकिन आप उस वक्त कॉल पे बोलना चाहो पुणे, तो आप बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद भी है ना, ये क्या है कि आपको बार बार कॉल करते हैं और पूछते हैं आपसे कि आप सर कब अवेलेबल, सर तो नहीं बोलेंगे ये लोग, बट ये पूछते हैं अपन से कि है ना, ये आप लोग कब तक अवेलेबल हो, आप कब प्लान कर रहे हो कॉग्निजेंट को ज्वाइन करने का। तो आप उस वक्त अपना है ना डेट दे सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनको खुद कॉल करो, बट इन केस अगर आप उनके फॉर्म्स फिलअप करते रहो और आपने अपने डेट पे ज्वाइन नहीं किया है, तो कंपनी आपको खुद कॉल करता है और आपसे आपका डेट्स पूछता है कि आप किस डेट पे अवेलेबल रहेंगे कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे साथ ये हुआ था ना, तो ये आप देखो, ये 28 अक्टूबर, ये 9th को दोबारा कुछ इन्होंने प्रोसेस में ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे थे, तो वो अपलोड कर देना। और ये दोबारा आया मेरे पे फॉर्म 11th को, देखो 27th को फिर मेरे पास है ना ये इन्फॉर्मेशन आई थी दोबारा, एक और मेल इनकी तरफ से, जिसमें मेरे को ज्वाइन करना था, इनका वेबएक्स का मीटिंग था 27 अक्टूबर।
ठीक है। अब यार इसके बीच में ना इन्होंने मेरे से को कॉल किया था, ये 11 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में मुझसे पूछा था कि आप कब तक अवेलेबल रहेंगे। तो मैंने और भी कॉल आए थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कोविड डिटेल्स फिलअप कर दी क्या आपने, आपने ये कर दिया है क्या, वो पूछते हैं नॉर्मल कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हाँ हाँ बोलते जाना, बताते जाना। और बाकी अपना डेट्स जब वो आपसे पूछें कि आप कब तक अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैं दिवाली के बाद रहूँगा, जो दिवाली 4 नवंबर की थी अपनी। ओके। सो इनका मेरे पे दोबारा से कॉल आता है 7 या 8 के आसपास, जब मैंने इनको मना कर दिया कि यार मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, मैंने कोई और प्लान कर ली है कंपनी। और उसके बीच में एक तो वेबएक्स की मीटिंग्स के भी मेल आते हैं, जो आपको ज्वाइन करनी है तो कर लेना, बाकी ठीक है नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 10 नवंबर तक इनको कंफर्म मना कर दिया कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला, मेरे को दूसरा ऑफ़र मिल गया है। ओके। इसके बाद भी कंपनी ने जैसे 3 दिन पहले मुझे दोबारा मेल किया 24 नवंबर को कि देखो हमें कंफर्मेशन मिला है कि आपने ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया है। और जो ये देखो ये वाला लाइन आप, कि इन केस अगर आपने है ना उनको एक्सीडेंटली है ना मना कर दिया है कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी, तो आप उस केस में भी यार देखो कंपनी दोबारा चांस दे रही है। मैंने उनको साफ साफ बोला था कि यार मैं नहीं करने वाला ज्वाइन, बट फिर भी वो लोग दोबारा पूछते हैं कि अगर वो बाय मिस्टेक अगर आपने बोल दिया है, आप अभी भी चाह रहे हैं कंपनी ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ जो मेल में लिखा है पूरा। इसके बाद मेरा नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके। दोबारा से ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा, और जो फॉर्म अब मैं पहले से भर चुका हूँ वो तो नहीं भरने पड़ेंगे, बट एक दो एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं जो ऐड होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। जैसे 17 फॉर्म आते हैं, कभी फिर 18 हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो 20 हो जाते हैं। फिर मतलब ऑनबोर्डिंग पास करके भी है ना, मतलब उसमें फॉर्म एक ऐडअप हो जाता है। तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप ये देखो कि 2 महीने हो चुके हैं जब मेरे को पहला ज्वाइनिंग डेट आया था। इसके बीच में भी इन लोगों ने मेरे को एक ज्वाइनिंग डेट दे दिया था, जिसमें मेरे को 16 नवंबर ज्वाइनिंग डेट मिला था। दिखाता हूँ मैं वो मेल। लगता है मैं भूल गया, बट हाँ जैसे ये वाला मेल देखो आप। ये मेल मेरे को 27 अक्टूबर को इन्होंने नया डेट दे दिया था। ठीक है। इससे पहले मेरे से बात हुई थी ना इनकी, कि तो मैंने बोल दिया था इनसे कि मैं तो अभी नहीं करूँगा, मैं दिवाली के बाद प्लान कर रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को नया ज्वाइनिंग डेट दे दिया था उस टाइम पर। और उस डेट पे भी मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला, फिर भी कंपनी दोबारा पूछ रहा है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अभी ऑफ़र है, आप कंपनी छोड़ना नहीं चाहते, बट आप चाहते हो कि प्रोसेस थोड़ा आपका डिले हो जाए, आपका ज्वाइनिंग डेट डिले हो जाए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाती है। इसीलिए मैंने सारे मेल्स दिखाए आपको जो मेरे साथ हुए हैं। और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि 25 को मेरा हो गया था। मैंने एक दिन वो ज्वाइन किया था देखने के लिए, बाकी फिर वो जो उन्होंने फॉर्म वगैरह भला फिलअप कराए थे वो मैंने नहीं किए थे। इसीलिए फिर इन्होंने मेरा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करा, उस वाले बैच से मेरे को हटा दिया गया था, है ना। तो गाइज़ यही बताना चाहता था। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल कर दो यार, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, मतलब 2 सेकंड और लग सकते हैं सब्सक्राइब करने में। एंड थैंक यू सो मच।